माइकल टेस्टिंग, हाँ चलिए देखिए। तो बच्चों अब हम लोग अपना थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, थिन लेंसेस। ठीक है, तो लेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि मिरर बेस थे रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे, वैसे ही जो लेंसेस होते हैं वो ऐसे ऑप्टिकल डिवाइसेस होते हैं जो रिफ्रैक्शन के बेसिस पे लाइट को बेंड करते हैं। ठीक, या तो अपने प्रिंसिपल एक्सिस के टुवर्ड्स या तो उसके अवे, वो डिफरेंट डिफरेंट लेंसेस का यूज अलग अलग होता है। अब लेंस बनाते कैसे हैं? तो लेंस बनाते ऐसे हैं बच्चों कि आपकी दो कर्ड सरफेस रहेगी या मिनिमम एक कर्ड सरफेस तो रहेगी रहेगी, दूसरी प्लेन भी हो सकती है। अगर आप दो सरफेसेस ले ले जिसमें मिनिमम एक कर्ड सरफेस हो और बीच वाला जो उनके बीच है ना, दोनों कर्ड सरफेस के बीच का जो एरिया है, आप किसी अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बाहर एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अलग है उस मटेरियल से भर दें, तो उसको क्या बोलते हैं, लेंस। क्या बोलते हैं, लेंस। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, सपोज आपने क्या लिया, ये नहीं लिया है ना, अरे हाँ ये, तो आपने क्या लिया, छोड़ो ना, ये लिया, ये क्या है, एक स्पीयर है, और एक और स्पीयर ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, एक और स्पीयर, ये दो स्पीयर ले लिया आपने। अब दो स्पीयर लेने के बाद आपने क्या किया, ये जो इनका इंटरसेक्टिंग सरफेस आया उसको आपने एक मीडियम से भर दिया। ठीक, तो अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया सपोज म्यू 2 और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों, म्यू 1। आइदर साइड अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और बीच के जो इंटरसेक्टिंग सरफेस थी उसको आपने अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भर दिया। तो ये आपका क्या बन गया, एक लेंस बन, क्या बन गया बच्चों, एक लेंस। और जरूरी नहीं कि वो ऐसे इंटरसेक्टिंग हो, एक ऐसे ले लो और एक ऐसे ले लो। ठीक, अब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन है तो वो, तो बीच के एरिया को क्या कर दो, एक मीडियम से भर दो, ये भी क्या हो गया, लेंस। तो एक कट सरफेस दूसरा कट सरफेस और दोनों के बीच में क्या भरा हुआ है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल भरा हुआ है जो कि बाहर से अलग होना है, बाहर से क्या होना है, अलग। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये किसको क्या बोलेंगे, लेंस। जरूरी नहीं कि दोनों ही कर्व्ड हो, आपका क्या हो सकता है, एक कट सरफेस हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, फ्लैट सरफेस हो सकता है। एक कट हो सकता है दूसरा फ्लैट, आप क्या कर दो, बीच में एक मीडियम भर दो। ठीक, ये भी क्या होगा, ये भी लेंस होगा, ये भी क्या होगा, लेंस। हाँ, अगर दोनों फ्लैट है तो फिर वो लेंस नहीं होगा, दोनों फ्लैट है तो वो लेंस नहीं होगा, वो स्लैब होगा, जिसके बारे में पढ़ाई अपन पहले ही कर चुके हैं। तो लेंस क्या होता है बच्चों, जब हम लोग क्या ले, ऐसा एक दो कट सरफेस ले ले या मिनिमम एक कट सरफेस ले ले या दो सरफेसेस हो जिसमें से एक क्या होनी है, कर्व्ड होनी है और उनके बीच कोई एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल भर दे, तो उसको क्या बोलेंगे, लेंस। तो लिखो, लेंस इज फॉर्म्ड, मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग किया कि नहीं, हाँ, लेंस इज फॉर्म्ड व्हेन स्पेस बिटवीन टू सरफेस, space between two surface in which one must be curved, one must be curved, is filled with a transparent medium of some refractive index, ट्रांसपेरेंट मीडियम विथ सम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोग क्या खूब सारे कॉम्बिनेशन का लेंस बना सकते हैं बच्चों। ठीक, जैसे ये बन गया, एक सरफेस क्या है, कर्व्ड, और एक सरफेस क्या है, प्लेन। तो ऐसे लेंसेस को बोलेंगे प्लेनो, इधर से देखो कॉनकेव, तो क्या बोल देंगे, प्लेनो कॉनकेव। हरी भाषा में, या कॉनकेवो प्लेनो, जो भी है, जैसा भी नाम लो। ठीक है, वैसे आप देख रहे हो ये एक फ्लैट सरफेस है और ये एक कट सरफेस है, इधर से मीडियम में भर दो, इधर से देख रहे हो प्लेन, इधर से देख रहे हो तो कॉन्वेक्स, तो इसको बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या बोल देंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स। आप इसको देख रहे हो तो इस तरफ से कॉन्वेक्स, इस तरफ से कॉन्वेक्स, तो इसको बोल दोगे कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स या बाय कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स या बाय कॉन्वेक्स। अगर आप देख रहे हो ये इधर से भी कॉनकेव इधर से भी कॉनकेव, तो इसको क्या बोल दोगे, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉनकेव या बाय कॉनकेव। आ रही बात समझ में? हो सकता है ये एक स्पीयर हो और ये एक स्पीयर हो, इसको भर दो एक मीडियम से, तो इधर से देखोगे तो कॉनकेव, इधर से देखोगे तो कॉन्वेक्स, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्सो कॉनकेव, जैसा भी आप चाहे नाम लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? पक्का क्लियर है कि नहीं है?
तो देखो कितने टाइप के अपने लेंसेस हो जाएंगे बच्चों, इतने टाइप के लेंसेस हो जाएंगे इंपॉर्टेंट जो लेंसेस हैं। तो ये सारे कन्वर्जिंग होते हैं, लेकिन इसका कंडीशन है ना, अभी लिख तो लो, लेकिन इसका कंडीशन है वो मैं बताऊंगा। ये सारे डाइवर्जिंग होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, डाइवर्जिंग। कब? जब बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा हो कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जिस मीडियम में रखा है, तब अपन इन सब को बोल सकते हैं कन्वर्जिंग और इन सबको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। ये बात को मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूले से बाद में, लेकिन अभी तो ये लिखो। आ रही बात समझ में? तो कंडीशन जरूरी है क्या, म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन। ये लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो बड़ा है, तो ये सारे लेंसेस होंगे कन्वर्जिंग और ये सारे लेंसेस होंगे डाइवर्जिंग। अब देखो इधर, इधर से कॉन्वेक्स, इधर से भी कॉन्वेक्स, तो इसको क्या बोले, बाई कॉन्वेक्स। अब इधर से भी कॉन्वेक्स, इधर से भी कॉन्वेक्स, इसको बोले इक्वी कॉन्वेक्स। अब दोनों में अंतर क्या है, बाई कॉन्वेक्स में इस वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सरफेस का अलग होगा और इस सरफेस का अलग होगा, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगा, R1 R2। लेकिन इक्वी में क्या होगा, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम, तो उसको बोलेंगे इक्वी कॉन्वेक्स। क्लियर है? इसको देख रहे हो तो प्लेनो कॉन्वेक्स, इसको देख रहे हो तो इधर वाला सरफेस क्या है, कॉनकेव, इधर वाला क्या है, कॉन्वेक्स। तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्सो कॉनकेव दोनों बोल सकते हो। ठीक है, पक्का समझ में आया बात? म्यू टू अंदर का मीडियम का और म्यू वन बाहर का। म्यू टू क्या होना चाहिए, लेंस का, जो लेंस में जो भरा हुआ है मटेरियल मीडियम, उसका म्यू टू, और बाहर का म्यू वन, और म्यू टू बड़ा होना म्यू वन से, तब ये कन्वर्जिंग है। और ये सब डाइवर्जिंग। तो इसको बोलेंगे देखो बाय कॉनकेव, दोनों तरफ कॉनकेव कॉनकेव, ठीक, दोनों तरफ कॉनकेव कॉनकेव। इक्वी कॉनकेव में दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहेगा। और प्लेनो कॉनकेव मतलब एक तरफ प्लेन एक तरफ कॉनकेव। ये क्या है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, एक तरफ कॉन्वेक्स एक तरफ कॉनकेव। ठीक है, तो ये सारे जो वो है मिरर, ये सब क्या करते हैं, डाइवर्जिंग का काम करते हैं, ये सारे कन्वर्जिंग का काम करते हैं, प्रोवाइडेड म्यू टू बड़ा हो म्यू वन से। ठीक है, बढ़े आगे। रफ डायग्राम बनाओ यार तुम लोग, एकदम चित्रकला मत करो, ठीक है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए देखिए नेक्स्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, क्या लिखा है, बाय कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स। बाय कॉन्वेक्स मतलब दोनों सरफेस कॉन्वेक्स रहेंगी, बाहर उभरी हुई। इफ द अदर सरफेस इज ऑल्सो कॉन्वेक्स, मतलब दोनों सरफेस कॉन्वेक्स रहेंगी तो क्या बोलेंगे, बाय कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स, अगर एक सरफेस दोनों में से कोई भी एक प्लेन है और दूसरी कॉन्वेक्स है तो प्लेनो कॉन्वेक्स, और एक प्लेन है दूसरी कॉनकेव है तो प्लेनो कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स कब होगा, इफ वन सरफेस कॉनकेव है और वन सरफेस कॉनकेव लेंस इज कैटेगराइज्ड एज कॉनकेवो कॉनकेव, यानी दोनों अगर कॉनकेव कॉनकेव हो गया तो कॉनकेवो कॉनकेव। ठीक, और बाय कॉनकेव या प्लेनो कॉनकेव भी होगा या कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो अपन दोनों सरफेस जो है उसके हिसाब से नामकरण कर सकते हैं, प्लेन और कॉनकेव तो प्लेनो कॉनकेव या कॉनकेवो प्लेन, जो भी बोलना है बोलो। कॉन्वेक्स और कॉनकेव है तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव या कॉनकेवो कॉन्वेक्स। हरी बस, पक्का समझ में आया? तो इसको मत लिखो, समझ तो गए ना, मत लिखो। अच्छा लिख लो चलो। तो ये सब कॉनकेव के अंदर आएगा, ये भी बाय कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव और कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ये सब किसके अंदर आएगा, कॉनकेव, यानी जो ओवरऑल कॉनकेव जैसा काम कर रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला, ये बच्चों है वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिए लेंस मेकर फॉर्मूला। जब भी आप चश्मा बनाने जाते हैं दुकान, तो दुकानदार जो आपको आंख की लेंस बना के देता है तो वो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करता है, इसलिए इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। चलिए सीखते हैं कि कैसे हम लेंस बना सकते हैं। तो बच्चों, लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ने से पहले कुछ एजम्पशंस हैं जो हमको मानने पड़ेंगे। जैसे कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं टॉपिक वो है थिन लेंसेस, थिक लेंसेस नहीं, कैसे लेंसेस, थिन लेंसेस। ये इसलिए बोला गया है कि जैसे सपोज ये आपका लेंस बनाया, अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बनाए, क्योंकि ये क्या, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ही तो हो गई, क्या हो गई, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस।
तो हम लोग रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस से जब रिफ्रैक्शन देखते हैं तो सारे डिस्टेंस कहां से नापते हैं? पोल से नापते हैं रिफ्रैक्टिंग सर्फेस। तो ये पहले वाले का पोल हो गया, ये किसका हो गया? दूसरे वाले का पोल हो गया, पी डैश हो गया। ठीक, तो अब हम लोग डिस्टेंस जब पहले वाले से नाप रहे हैं, पी से नाप रहे हैं, दूसरा डिस्टेंस पी डैश से नाप रहे हैं, तो इसलिए हम लोग बोलते थे लेंस थिन है। लेंस क्या मान लेते हैं? थिन। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि पी पी डैश बहुत नेग्लिजिबल है। क्या है बच्चों? नेग्लिजिबल। तो लेंस क्या है बच्चों? थिन। यानी फर्क नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, ये सब के हिसाब से जो थिकनेस है लेंथ की, जो बीच में दूरी होती है वो बहुत ही छोटी है, तो उसको नेग्लिजिबल मान लेंगे। नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे ना, डिस्टेंस कहां से नापे। क्लियर है? तो अगर हमको थिक लेंस दिया है तो हम लोग फिर क्या करेंगे? फिर हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े टॉपिक, स्पेरिकल सरफेसेस से रिफ्रैक्शन, तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितने बार भी लग रहा है वो लगाएंगे। अभी हम लोग को लेकिन क्या पढ़ना है? थिन लेंसेस। तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उसी को लेंस मेकर फॉर्मूला बोलेंगे। थिन लेंसेस के लिए डायरेक्ट वो अप्लाई कर देंगे। उसके लिए पी और पी डैश दोनों क्या हो जाएगा? सेम पॉइंट। बात समझ में आई कि नहीं? पी और पी डैश दोनों क्या हो जाएगा? सेम पॉइंट। ठीक। अब लेंस मेकर डिराइव करने से पहले तो अब कुछ चीजें हम लोग को ध्यान में रखनी है। क्या रखनी है बच्चों? कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक, तो ध्यान में रखने वाली चीजें क्या है? या चलो बाद में, पहले ये लेंस मेकर फॉर्मूला बना देता हूँ, फिर आपको चीजें बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो देखो लेंस मेकर फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग। उसके लिए एजम्पशन लिखो सबसे पहले। एजम्पशन क्या लिखे बच्चों? एजम्पशन। तो ये सारे एजम्पशन आपको मानने पड़ेंगे। क्या? लेंस इज थिन। लेंस इज थिन, इसका मतलब डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ टू सरफेस ऑफ द लेंस कैन बी टेकन टू बी सेम एज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है लेंस का? सपोज आपने एक लेंस बनाई, तो इसका एक प्लेन बनाते हो जो बीच से इसको डिवाइड करता है, और एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है जो बीच से पास हो रहा है दोनों के पोल से। तो ये दोनों जहां इंटरसेक्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर। तो हम लोग पोल से ना नाप के सारे डिस्टेंस कहां से नापेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। तो थिन लेंस का मतलब है दोनों पोल और ओ इसके बीच में कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं। तो सारे डिस्टेंस कहां से नापे जाएंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरा, अपर्चर ऑफ लेंस इज वेरी स्मॉल। जो लेंस का अपर्चर है, मतलब जो रिफ्रैक्टिंग पार्ट है, बड़ा नहीं है। क्या है? बहुत छोटा सा। यानी उसका जो डायमीटर होगा लेंस का, जो ऐसे सामने से देखोगे लेंस को तो उसका जो डायमीटर होगा अपर्चर का, वो बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू जो यू वी एफ हम लोग ये सब ले रहे हैं। ठीक है, फिर द ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट सिचुएटेड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। जो हमारा ऑब्जेक्ट है लेंस मेकर फॉर्मूले का जो डिराइव करा वो कहां पर होगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा होगा। और साइज कैसा होगा उसका? पॉइंट साइज। यानी मैग्निफिकेशन को हम लोग कंसीडर नहीं करते। ठीक है, फिर इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे मेक स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो रेस कैसी रहेंगी बच्चों? पैरेक्शियल। पढ़ चुके हैं हम लोग ये। तो साइन थीटा कॉस थीटा ये सब को थीटा लेने के काम आता है। साइन थीटा थीटा, कॉस थीटा 1 और साइन थीटा टेन थीटा बराबर। वैसे उसका यूज नहीं होगा लेकिन फिर भी क्लियर बात? पक्का? ये समझ में आया कि नहीं है? तो सारी रेस कैसी है? पैरेक्शियल, ताकि ये एंगल क्या है? सारे स्मॉल। और फिर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट। तो ये क्या हो गया अपना? एजम्पशन। ठीक, अब बनाते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, बढ़े? नहीं? चलो लिखो जल्दी। बढ़े? छोटा शॉर्टकट में लिखना है बच्चों, नोट्स लिख रहे हैं ना आप लोग, पूरा कैलीग्राफी करके मत लिखिए। ठीक है, हैरी पॉटर जैसा मत लिखिए, इंक डुबा डुबा के। आई मस्ट नॉट टेल। हाँ, लिखिए आगे। चलिए अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। अबे रुको, पहले तो डिराइव कर लें फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों? डेरिवेशन। तो देखो डेरिवेशन के लिए ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, मैं कोई सा भी लेंस ले सकता हूं बच्चों। तो बनाने के लिए मैं यहां पर कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूं। बनाने के लिए यहां पर मैं कॉन्वेक्स लेंस डायग्राम बना रहा हूं, लेकिन किसी का भी साइन हम लोग नहीं डालेंगे क्योंकि हमको कोई भी चीज पता नहीं है। हम लोग बस जो चीज का मैग्नीट्यूड पता है बस वही डालेंगे, किसी का साइन हमको अभी पता नहीं है। ठीक, तो देखो इसमें एक लेंस बना लेते हैं। ये है बच्चों पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है R1। और ये है दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है? R2। ठीक, ये हो गया बच्चों ऑप्टिकल सेंटर।
सारे डिस्टेंसेस यहीं से नापे जाएंगे। ये क्या हो गया बच्चों आपका ऑप्टिकल सेंटर। और ये जो है इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू2 और फिर से बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू1। तो लेंस के अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, बाहर का म्यू1 और म्यू1। बात समझ में आएगी नहीं? देखो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट रखा है प्रिंसिपल एक्सिस सामने ओ पे, कहां पे रखा है बच्चों ओ पे, ठीक। यहां से रे गई इंसिडेंट रे, क्या गई बच्चों इंसिडेंट रे, ठीक। इंसिडेंट रे है, आर रेडियस का क्या रखा हुआ है, R1 रेडियस का एक स्पेरिकल सरफेस रखा हुआ है, इससे रिफ्रैक्शन होगा, फाइनल इमेज कहां बनेगी हमको नहीं पता, हम बोल देते हैं ये थोड़ा सा ऐसे बेंड हो रहा है, ये सीधा जा रहा था, ये वाला जो पॉइंट है इसको टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड कर दिया, तो हम लोग बोलेंगे ये इमेज कहीं ऐसे बेंड हो गई और कहां बन रहा है इमेज आई डैश पे बन रहा है। कहां पे बन रहा है बच्चों आई डैश पे। बात समझ में आई? अब ये आई डैश तो कहीं भी हो सकता है ना, तो डिपेंड करेगा ओ पे, तो इसलिए हम लोग साइन नहीं लिख रहे, सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो क्या होता है बच्चों रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेस, फॉर्मूला कल ही पढ़े म्यू2 बाय वी। तो अभी इस डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं बच्चों वी डैश, क्या ले लेते हैं वी डैश। तो म्यू2 बाय वी डैश, म्यू2 क्यों लिखे क्योंकि इंसिडेंट रे म्यू1 पे है और रिफ्रैक्टेड रे कहां पर है म्यू2 पे है, तो इसलिए क्या लिखे म्यू2 बाय वी डैश माइनस म्यू1 बाय यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बाय R1 लिखे, क्या लिखे म्यू2 बाय म्यू1 बाय R1। ये समझ में आया बच्चों बात? अब आप बोलोगे सर R1 तो पॉजिटिव है डाल देते, नहीं हमको नहीं पता, हम तो लेंस मेकर फॉर्मूला बना रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्मूला थोड़ी बना रहे हैं या कॉनकेव लेंस फॉर्मूला थोड़ी बना रहे हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो जब सवाल बनाएंगे तब साइन डालेंगे, अभी तो बस रिफ्रैक्शन जो डेरिवेशन किए थे वो फॉर्मूला डाल रहे हैं अपन। बात समझ में आई? पक्का ये हो गया। अब ये जो आई डैश है, ये जो रे जैसे ये कट गया, ये है ना ये वाली रे, ये थी ना ये अपने को यहां पर मिली, जहां भी मिली, यहां थोड़ी मिलेगी यार, थोड़ा पीछे मिलेगी, जैसे जहां भी मिली मान के चल रहे हो जहां भी मिली, तो ये बन गई क्या आपकी वी डैश हुई। अब इससे जो रे जा रहा है बच्चों वो किस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है म्यू2 में, किस में ट्रेवल कर रहा है म्यू2 में। तो आपका जो इंसिडेंट रे कैरी कर रहा है इस सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस के लिए, वो कहां पर है म्यू2 में, और रे रिफ्रैक्टेड रे कहां आ रही है म्यू1 में, और रिफ्रैक्टेड रे बाहर आई और ये फाइनल इमेज बन गई। ये फाइनल इमेज है कितने डिस्टेंस पे वी पे, ठीक। तो बच्चों अब बताओ म्यू1 और म्यू2 चेंज हो जाएगा, फिर से फॉर्मूला बनाएंगे म्यू2 बाय वी, लेकिन यहां पर म्यू2 क्या है, यहां पर म्यू2 म्यू1 बन चुका है, क्यों रिफ्रैक्टेड रे म्यू1 कैरी कर रहा है। फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या लिखेंगे म्यू1 बाय फाइनल वी, म्यू1 बाय फाइनल वी माइनस म्यू2 बाय वी डैश। साइन थोड़ी डालना, हमको क्या पता इसका पहले इधर बनेगा कि उधर बनेगा, हमको कोई आइडिया नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा आर बार पे। बराबर क्या लिखेंगे म्यू1 माइनस म्यू2 बाय R2, R2 का भी साइन हमको पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, अंदर कर्व बाहर कर्व कुछ भी हो सकता है, प्लेन हो सकता है, हमको पता नहीं है। ये दो फॉर्मूले समझ में आए कि नहीं है? ये रिफ्रैक्शन से हम लोग लिखे हैं, रिफ्रैक्टिंग फॉर्मूला फॉर स्पेरिकल सरफेस, दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करते हैं बच्चों। क्या क्या कटेगा म्यू2 बाई वी माइनस म्यू2 बाई वी कट गया, क्या है देखो म्यू1 बाई वी माइनस म्यू2 बाई म्यू1 बाई यू बराबर, दोनों जगह म्यू1 है। ऊपर देखो बच्चों एक है म्यू2 माइनस म्यू1 और एक है म्यू1 माइनस म्यू2, तो इससे माइनस कॉमन लूंगा तो म्यू2 माइनस म्यू2 माइनस वन कॉमन आ जाएगा। तो क्या ऐसा लिख सकता हूं म्यू2 माइनस म्यू1 ब्रैकेट के बाहर 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा। लेकिन बात समझ में आई? कर रहा हूं ऐड लेकिन ये माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा ये पक्का, ठीक। आ रही बात समझ में? ये म्यू1 और म्यू1 कॉमन लेके इधर चले जाएगा तो क्या आएगा बच्चों 1/v माइनस 1/u बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बाय म्यू1 1/R1 माइनस 1/R2। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस फॉर्मूले को बोलते हैं बच्चों क्या लेंस मेकर फॉर्मूला। यहां म्यू2 क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, लेंस के अंदर का। म्यू1 क्या है सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें लेंस रखा हुआ है। तो एयर पे रखे हैं तो अलग काम करेगा और पानी में है तो अलग काम करेगा।
यानी आप सपोज चश्मा लगाए हैं और पानी के अंदर चले जाएं तो जरूरी नहीं कि वो चश्मा सही काम करे, आपको सही चीज दिखाए। यानी दिखेगा तो सही चीज ही, धुंधला दिखेगा या साफ दिखेगा उस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अंदर जाओगे पानी के अंदर तो आपके पानी जो चश्मे को कौन कवर कर ले रहा है, पानी। तो अब आपका मीडियम ही चेंज हो गया, पानी चेंज हो गया, तो ये सब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो आपका जो करेक्शन के लिए पावर लगा है लेंस वो चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? तो ये इसको क्या बोलते हैं बच्चों? लेंस मेकर फॉर्मूला। ये समझ में आया कि नहीं है? ठीक। अब हम लोग इससे जितना टाइप का लेंस चाहे वो बना सकते हैं। R1 और R2 का वैल्यू साइन के साथ अपने को डालना पड़ेगा, μ2 और μ1 का वैल्यू साइन के साथ अपने को डालना पड़ेगा, और फिर हम लोग आंसर निकालते जाएंगे। ठीक। अब इसमें बहुत सारे वेरिएशन आते हैं, अपन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। The lens maker formula deduced for a convex lens is applicable to both convex and concave lens। अरे बस हम लोग डिराइव तो कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम लेके कराऊं, लेकिन वो सबके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि मैं साइन नहीं डाला ना कहीं भी। साइन डाल के मैं सबके लिए निकाल सकता हूं। ठीक है, फिर द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज टेकन एज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज टेकन एज नेगेटिव। अब वो क्यों है मैं प्रूफ करके बताता हूं। देखो बच्चों, फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट क्या पढ़े थे अपन? कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखते हैं। क्या के लिए देखते हैं? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। फोकल लेंथ हमेशा 2 होता है। फोकल लेंथ हमेशा कितना होता है लेंस के लिए? 2। पिछले में देखे भी। 2 कैसे होता है? एक ऐसे होता है फर्स्ट फोकस, ऐसा देखते हैं फर्स्ट, इस तरफ फर्स्ट, मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस में वो पॉइंट जिससे पास होने वाली रे लेंस में पड़ने के बाद क्या हो जाए? पैरेलल। तो उसको बोलते हैं फर्स्ट फोकस। क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट फोकस। ठीक। और अगर आपका एक लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना हुआ है, अगर कोई पैरेलल रे जाए और पढ़ने के बाद क्या हो जाए? सेकंड पे, जहां पर पॉइंट पे फोकस हो जाए, पैरेलल रे जहां फोकस हो जा रही है उसको बोलते हैं सेकंड फोकस। क्या बोलते हैं बच्चों? सेकंड फोकस। इसको बोलते हैं फर्स्ट फोकस, इसको बोलते हैं सेकंड फोकस। दोनों ही अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट फोकस और ये सेकंड फोकस। और प्रिंसिपल माना जाता है कॉनकेव के केस में इसको, सेकंड वाले को। सेकंड वाले को प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। ये फर्स्ट फोकस, ये सेकंड फोकस, और प्रिंसिपल किसको माना जाता है? सेकंड वाले को, रियल इमेज जो बना रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, आ रही बात समझ में? वैसे ही तो ये समझ में आया। अब पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों लेंगे ये देखते हैं। तो पहले फोकस का डेफिनेशन देखते हैं, ये वाले फोकस का प्रिंसिपल फोकस इसको माने ना, इसका डेफिनेशन देखते हैं। इसके लिए यू क्या लेंगे? इन्फिनिटी लेंगे। यू क्या लेंगे? इन्फिनिटी। तो ये जो इमेज बन रही है यही क्या होगा? फोकस होगा। तो अभी लेंस मेकर फॉर्मूला डालते हैं बच्चों। 1/f माइनस 1/इंफिनिटी ये आएगा बराबर μ2 माइनस μ1 बाय μ1 1/r1 माइनस 1/r2 ये लिखेंगे। अब गौर करो, अब क्योंकि मैं ये बोल दिया हूं ये कॉन्वेक्स है पक्का, तो मैं r का साइन डाल सकता हूं। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। तो इंसिडेंट रे अभी इस तरफ जा रहा है, जा रहा है इस तरफ। तो R1 क्या होगा? ये पहला वाला सरफेस ऐसा कर्व्ड है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उसी तरफ होगा, तो R1 को क्या लेंगे? पॉजिटिव, तो ये प्लस आएगा। लेकिन R2 को क्या लोगे? R2 का तो इधर आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उसको क्या लोगे? नेगेटिव। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो फॉर अ कॉन्केव लेंस, फॉर सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस 1/f बराबर क्या आ रहा है? μ2 माइनस μ1 बाय μ1 ब्रैकेट के अंदर 1/r1 प्लस 1/r2 साइन डालने के बाद। ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब अगर सोचो अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लेंस का है और बाहर का जो रिफ्रैक्टिव अंदर का बड़ा है, अंदर का बाहर का छोटा है, तो ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? μ2 माइनस μ1 क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव 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 इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या लेते हैं बच्चों? पॉजिटिव। समझ में आई बात? ठीक, क्या लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ? पॉजिटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पक्का? दूसरे के लिए वैसी अगर उसके लिए चेक करूंगा बच्चों, किसके लिए? डाइवर्जिंग लेंस अगर आपका हो गया, सपोज लेंस ऐसा है डाइवर्जिंग, इसके लिए भी 2 फोकस होगा। इसके लिए भी क्या होगा? 2 फोकस होगा। पहला फोकस क्या होगा?
पहला फोकस होगा जो प्रिंसिपल फोकस से पास होने वाला रे है वो पढ़ के क्या हो जा रहा है, पैरेलल नहीं होगा इसमें। नहीं बेटा, देखो, जो रे फोकस में गिरने वाला है वो पढ़ के क्या हो जाएगा, पैरेलल। बात समझ में आया? डाइवर्ज करता है ना, ये कन्वर्ज कर रहा था, इस एफ पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा था, ये डाइवर्ज कर दिया। आ रही बात समझ में? तो ये हुआ फर्स्ट फोकस। क्या हुआ बच्चों? फर्स्ट फोकस। फर्स्ट फोकस्ड नहीं, फोकस है ना, फर्स्ट फोकस। फर्स्ट फोकस क्या होगा इसका, अगर कोई रे ऐसा आ रहा है जो फोकस इस ऐसे पॉइंट पे गिरता है जो पढ़ने के बाद पैरेलल हो जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट फोकस। ठीक। लेकिन हम लोग जो प्रिंसिपल फोकस मानते हैं उसमें क्या मानते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है मानते हैं बच्चों, इन्फिनिटी पे, ऐसे ही मानते हैं। तो जो पैरेलल रेज आएंगी, मतलब यू कहां है, इन्फिनिटी, वो पढ़ने के बाद तो डाइवर्ज होगा, तो ये कभी इधर तो मीट करेगा नहीं, तो उसको क्या कराएंगे, बैक ट्रैक। तो ये जो होगा बच्चों, ये क्या होगा, F2। इस F2 को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। किसका, कॉनकेव लेंस का। तो इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या होगा, 1/f। क्या आएगा बच्चों, 1/f। एफ ही लिखते हैं कि एफ को तो निकालना है। -1/, यू जीरो हो जाएगा, यू तो इन्फिनिटी पे बच्चों, यू क्या पे, इन्फिनिटी पे, वो जीरो हो जाएगा। बराबर लिखेंगे μ2 माइनस μ1/μ1। ये टर्म पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, बताओ मेरे को, ये टर्म क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक। अब इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, पहला जो कर्वेचर है वो किस तरफ है, उल्टा, तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो क्या लिखेंगे, -1/r1। फिर फॉर्मूले का माइनस लगेगा। दूसरा वाला क्या लेंगे बच्चों, दूसरे का रेडियस ऑफ कर्वेचर उसी तरफ है, तो दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो क्या आएगा, प्लस। तो फॉर्मूले का माइनस रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, यानी ये पूरा टर्म क्या रहेगा, नेगेटिव। और अगर μ2 बड़ा है μ1 से तो ये टर्म क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो फोकल लेंथ क्या आएगा, नेगेटिव। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव प्रिंसिपल फोकस, और इसके लिए क्या होता है, पॉजिटिव। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया बच्चों, ऊपर से तो नहीं गया। ठीक। तो आपको सिर्फ कोई पूछे कि फोकल लेंथ क्या होता है लेंस का, तो 1/v माइनस 1/u, उसको क्या लिख दो, 1/f, बाय लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f, बराबर क्या लिख देंगे बच्चों, μ2 माइनस μ1 बाय μ1 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर। अब प्रोवाइडेड μ2 बड़ा है μ1 से, तो फिर R1 R2 का वैल्यू रखते जाओगे तो उसके हिसाब से उन लोग का नेचर वैसे ही रहेगा, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग वाला है। आ रही बात समझ में? तो पता चल जाएगा, अगर F नेगेटिव आया मतलब डाइवर्जिंग, F पॉजिटिव आया मतलब कन्वर्जिंग। तो F निकाल के फिर वो मिरर कैसे काम करे अपन बता देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? ऊपर से तो नहीं है, पक्का बच्चों, क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है ना? ठीक। तो ऐसे हम लोग कोई भी सवाल बनाएंगे। फोकल लेंथ समझ में आया, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ठीक। तो वो सिर्फ कर्वेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब बना कैसे है, कॉनकेव कॉनकेव है, प्लेन कॉन्वेक्स है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि बाहर और अंदर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है। अभी चिंता मत करो, पहली क्लास में हम लोग पूरे सवाल वैसे ही बनाएंगे जिसमें μ2 और μ1 एयर ही रहेगा लगभग। फिर हम लोग अगली क्लास में जैसा पढ़ेंगे तो बाहर को चेंज करते जाएंगे, इस तरफ बाहर अलग अलग है, और अलग अलग मतलब इस तरफ अलग, ऐसे भी कर देंगे। लेंस का अलग, इस तरफ अलग, इस तरफ अलग, वैसा भी। फिर उसमें रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अलग बनाएंगे। ये समझ में आया यहाँ तक? बढ़े आगे बच्चों, चलिए नेक्स्ट बनाते हैं बच्चों एक सवाल। ये यहां तक का पॉइंट अभी तक क्लियर है, फोकल लेंथ का लेंस मेकर फॉर्मूला समझ में आया। अब चलिए देखो, देर आर टू स्पेरिकल सरफेस, रेडियस दे दिया बच्चों, इसका दे दिया है ये पहली वाली R1, ये वाले का R1 है, और ये वाली सरफेस का कितना है, R2 है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अब आपको बोला है R1 बराबर 30 है, R2 बराबर 60 है। इन हाउ मेनी वेज दिस सरफेस में बी अरेंज्ड टू गेट डिफरेंट लेंसेस इफ द लेंसेस आर मेड अप ऑफ ग्लास। यानी लेंस क्या का बना है, अंदर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2, और बाहर क्या है, एयर। बाहर क्या है, एयर। तो हम लोग कितना अलग अलग लेंस बना सकते हैं बच्चों। तो देखो, पहले R ऐसा रखो कि R1 को भी पॉजिटिव ले लो और R2 को भी पॉजिटिव ले लो, पहला बन जाएगा। दूसरा क्या बन जाएगा, R1 को पॉजिटिव ले लो, R2 को नेगेटिव ले लो। तीसरा बन जाएगा, R1 को नेगेटिव ले लो, R2 को भी क्या ले लो, नेगेटिव। चौथा बन जाएगा, R1 को नेगेटिव लो
और R2 को क्या ले लो, पॉजिटिव। 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है बच्चों, सबका नाम अलग अलग होगा। चलिए अब एक एक करके बनाते हैं। पहला दोनों पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, दोनों का जो डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द इंसिडेंट रे होगा, दोनों टुवर्ड्स द इंसिडेंट रे। तो ये R1 और R2 दोनों को क्या कर देंगे, ये और ये, ऐसे टाइप का लेंस बनेगा बच्चों। इसका भी रेडियस उधरी, इसका भी रेडियस उधरी, पॉजिटिव है। बात समझ में आया कि नहीं है? तो इसका फोकल लेंथ निकालते हैं पहले केस का। ठीक है, केस 1 का फोकल लेंथ निकालते हैं पहला। तो क्या होगा फॉर्मूला, 1/f डायरेक्ट लिख देते हैं, 1/v माइनस 1/v, तो लिखने के 1/f 1/v माइनस 1/v की जगह लिख दिया 1/f, μ2 माइनस μ1/v। तो बच्चों μ1 तो एयर है, μ1 क्या है, एयर, तो सामने क्या आ जाएगा खाली, 3/2 माइनस 1। 3/2 माइनस 1 क्यों लिखे, अंदर का 3/2 है, बाहर का 1 है बोल के, ठीक है। फिर दोनों रेडियस क्या है, दोनों पॉजिटिव है, तो 1/30 माइनस 1/60, क्योंकि फॉर्मूले का माइनस है, दोनों प्लस है तो फॉर्मूले का माइनस चेंज नहीं होगा। तो ये 1/f बराबर क्या है बच्चों, 1/2 इंटू 60 और 30 कैल्शियम 60, 2 माइनस 1 1 है, 32 जा और ठीक है ना, तो एक बचा, तो ये कितना हुआ बच्चों, f बराबर प्लस 120, प्लस आया, प्लस किसका आता है, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, तो ये कैसा मिरर बना, कन्वर्जिंग मिरर बना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इनका कॉम्बिनेशन कन्वर्जिंग मिरर होगा जिसका फोकल लेंथ कितना है, इतना। तो अब इससे ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज कहाँ है, कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला 1/v बराबर 1/v प्लस 1/v 1/f था, लेंस फॉर्मूला पढ़े अपन 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, खत्म बात, बन जाएगा। ठीक, अच्छा वो फॉर्मूला भी कभी इस्तेमाल करते हैं, पेरेक्शियल के हिसाब से डिराइव करें, याद रखना है ना। चलिए बढ़े आगे। अब बाकी आप चेक कर लोगे कि बताऊं मैं, बाकी चेक कर लोगे ना, एक बार पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक बार नेगेटिव एक बार नेगेटिव, एक बार नेगेटिव एक पॉजिटिव, आप लेके चेक करके देख लेना, पक्का। तो कब कन्वर्जिंग बन रहा है, कब डाइवर्जिंग बन रहा है, आपको पता चल जाएगा। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगला सवाल बच्चों, अ ग्लास और ग्लिसरीन कॉन्वेक्स लेंस, क्या बोल दिया क्वेश्चन में, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 हैज गॉट अ फोकल लेंथ इक्वल टू 50। तो यहां पर बच्चों फोकल लेंथ को 50 दे दिया, और कौन सा लेंस, तो क्या लिख लेते हैं, प्लस। ठीक, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इफ इट इज इमर्ज इन इथाइल अल्कोहल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36। बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है, देखो बनाते हैं। सबसे पहले लगाते हैं पहला वाला फॉर्मूला, 1/f बराबर μ2 माइनस μ1 बाय μ1। यहां μ2 क्या होता है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और μ1 क्या होता है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहां पर जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, बाय कॉन्वेक्स है बच्चों, क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, खाली नाम दे दिया है। तो कॉन्वेक्स खाली बोला है ना, और रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम भी मान सकते हैं दोनों का रेडियस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिक अपन ऐसे भी लिख देते, जाओ साले को नहीं दिया ना, 1/r1 माइनस 1/2, जाओ लिख दिया। कोई है मेरे को बोलने वाला, कुछ नहीं बोलेगा। तो 1/50 लिखता हूं, ये 50 आया है। अभी μ2 क्या है, 3/2, जब एयर में रखते हैं तब 50 बोला है ना, तो क्या लिखेंगे, 3/2 माइनस 1, ये वाला टर्म वैसे ही आएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब लिखते हैं 1/f डैश। अब क्या में डाल दिए, ग्लिसरीन, तो μ2 का वैल्यू तो 3/2 ही है, μ2 का वैल्यू क्या है, 3/2, लेकिन ग्लिसरीन का वैल्यू कितना हो गया, 1.36। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, 1.5 माइनस 1.36 बाय, समझ में आया कि नहीं आया, पक्का, दिस इंटू ये वाला टर्म तो यही रहेगा, क्योंकि ज्योमेट्री तो चेंज नहीं करा ना मैं लेंस की, लेंस की ज्योमेट्री पे ये वाला टर्म डिपेंड करता है, और लेंस की मटेरियल और मीडियम पे ये वाला टर्म डिपेंड करता है। तो ये मीडियम चेंज करे तो ये चेंज होगा, ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी, तो ज्योमेट्री वैसी की वैसी रहेगी। आरी भाषा में साइन भी वैसे का वैसा रहेगा, तो जो ये फॉर्म सॉल्यूशन आना है वो तो वैसे ही आएगा। अब दोनों को क्या कर देते हैं, डिवाइड, ये जैसा जैसा वैसा कट गया। अब ये वाली टर्म क्या आई, एफ डैश ऊपर चले जाएगा, तो क्या आएगा, एफ डैश बाय 50 बराबर, ये कितना आएगा बच्चों ऊपर, है ना, ऊपर आ जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा 1/2, यह आ जाएगा बच्चों कितना, 0.14/1.36, ये भी तो आएगा 1.36 भी, क्लियर बात। तो देखो एफ डैश बराबर हो जाएगा 50 तोला इंटू 1/2 इंटू 1.36 बाय 0.14। समझ आई बच्चों बात, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 2 से ये उड़ रहा है, 2 से इसको उड़ा देते हैं, तो कितना आएगा, 2.76
0.68 क्या आ जाएगा 0.68, ठीक है, क्या आ जाएगा 0.68। अब ठीक, तो इसको लिख लेते हैं 50 इंटू 68/14, तो 2 7 जा 2 34 जा रहा है, 7 के पहाड़े में 34 आता है, लगभग 7 5 जा, लगभग 7 5 जा, 55 जा 250, तो लगभग 250 से थोड़ा कम, क्योंकि है ना, तो 243 समथिंग आ जाएगा क्या सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पक्का क्लियर है? ऊपर से तो नहीं गया? बढ़े आगे। तो मीडियम चेंज करने से कैसा चेंज हो रहा है समझ में आ गया? बाकी आगे क्वेश्चन जब दोनों तरफ चेंज करेंगे तो वाला अलग से बताऊंगा, अभी बस ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। पावर ऑफ लेंस, क्या देखते हैं बच्चों? पावर ऑफ लेंस। ठीक, तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा? हम ये पढ़ चुके हैं, 1/f बराबर म्यू -1 1/r1 -1/r2, ये पढ़ चुके हैं बच्चों? घबरा तो नहीं रहे? एयर में है तो म्यू -1 लिख दिया डायरेक्ट, है ना? लिख भी देता हूं बाजू में, बच्चे गाली देंगे बाद में, इन एयर, क्या लिख दो, इन एयर, है ना? तो अगर आप फोकल लेंथ, सपोज ऐसा देखो, सपोज ये लेंस है, कोई सा भी लेंस हो सकता है, हमको पता नहीं, कन्वर्जिंग लेंस है। क्या लेंस है बच्चों? कन्वर्जिंग। तो एक पैरेलल रे आई इससे, और ये इसको कन्वर्ज कर दिया यहां पर, ये इसका फोकल लेंथ, ठीक। तो कितना एंगल कन्वर्ज किया, डिफ्लेक्ट किया, इतना एंगल बोल सकता हूं, ये डिफ्लेक्शन है, बोल सकता हूं। अब मान के चलो एक दूसरा लेंस है यहां, ये क्या है बच्चों? एक दूसरा लेंस, नीला वाला लेंस, सेम लाइट रे आया, सेम पैरेलल, ये इसको कन्वर्ज कर दिया यहां पर, ये F1 था, ये कितना हो जाएगा? F2। पहले वाले के लिए F1 था, दूसरे वाले के लिए क्या होगा? F2। ये समझ में आ रही बात? आप ये देखो कि F2 इज लेस देन F1, ये कितना कन्वर्ज किया? del1। ये कितना कन्वर्ज किया? कौन बड़ा? del2। अब लेंस का पावर, मतलब पावर क्या होता है? लेंस का काम क्या है? लेंस का काम है आने वाली लाइट रे को कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करना, मतलब डिफ्लेक्ट करना, सीधे सीधे चलने नहीं देना, वो जो भी डायरेक्शन में आ रहा है उसको डिफ्लेक्ट कर देना, मोड़ देना। तो जो जितना ज्यादा मोड़ेगा उतना ज्यादा उसका पावर होगा, ठीक। तो खुद सोचो, फोकल लेंथ कम होगा तो वो जल्दी ज्यादा बेंड कर रहा है, और अगर फोकल लेंथ बड़ा है तो वो कम बेंड कर रहा है। तो फोकल लेंथ अगर कम है तो पावर ज्यादा है, फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर कम है। तो हम लोग डिफाइन कर देंगे, क्या कर देंगे? पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड बाय, लिखो, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड बाय रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ है ना, फोकल मत लिखना, मैं ऐसी मजाक से बोल रहा हूँ, फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो P बराबर क्या होगा? 1/f। लेकिन इसमें एक कैच है, हम लोग सवाल बनाते बनाते आदत रहता है हमको सेंटीमीटर में लिखने का, लेकिन ये पावर सेंटीमीटर इनवर्स में नहीं आता, पावर का ऐसा यूनिट होता है मीटर इनवर्स, ऐसा यूनिट इज मीटर इनवर्स, विच इज प्यार से डायोप्टर, डायोप्ट्रे, डिप्टर, डायोप्टर, क्या बोलते हैं बच्चों? डायोप्टर, जिसका सिंबल होता है बड़ा डी। तो अगर आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? डिवाइड बाय 100 करोगे, 100 कहां चल जाएगा? ऊपर। तो आप शॉर्टकट में P बराबर लिख सकते हो 100/f इन सेंटीमीटर। याद रखना है 100/f कब? जब सेंटीमीटर में रख रहे हो तब। जैसे वो नहीं था 12400 बाय एंगस्ट्रॉन्ग वाला था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय एंगस्ट्रॉन्ग, तो एंगस्ट्रॉन्ग में रखते थे वेवलेंथ, मीटर्स में नहीं, वैसे इसमें सेंटीमीटर में रखोगे तो ऊपर 100 रख देना, तो क्या आ जाएगा आपका? पावर, ठीक। तो जिसका कन्वर्जिंग लेंस होगा उसका पावर पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, जो डाइवर्जिंग लेंस होगा उसका पावर नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। बात समझ में आया कि नहीं है? पक्का? ये क्लियर है? बढ़े आगे बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं है? ठीक, तो पावर क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर के हिसाब से वो सॉल्व कर लेंगे, इसको जो मटेरियल और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको ये सॉल्व कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना फोकल लेंथ आ जाएगा, उसको रेसिप्रोकल पावर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट बढ़े आगे बच्चों, चलिए बनाते हैं एक सवाल।
और कॉन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो ये म्यू टू का वैल्यू क्या ले लेंगे 1.5. इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच ऑफ इट सर्फेसिस इज r1 बराबर r2 बराबर 20 सेंटीमीटर. फाइंड द रेशियो ऑफ पावर ऑफ द लेंस व्हेन प्लेस्ड इन एयर टू इट्स पावर व्हेन इमर्ज्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25. बच्चों ज्योमेट्री पे फर्क पड़ेगा, ज्योमेट्री वाले टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो बच्चों 1 बाय जो F1 होगा पहले केस में जब एयर में रखें तो सीधा क्या ले लेते हैं म्यू माइनस 1. बाकी वाला टर्म लिखने का जरूरत है नहीं, ऐसा ब्रैकेट बना देते हैं ताकि लोगों को लगे कि कुछ तो है लेकिन हम लिख नहीं रहे क्योंकि ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी. फिर 1 बाय F2 सामने क्या आ जाएगा अब म्यू टू माइनस म्यू 1 बाय म्यू 1. अब एयर नहीं है, ये वाला टर्म तो वैसे ही रहेगा. इस चीज को क्या बोलते हैं P1, इस चीज को क्या बोलते हैं P2. दोनों को क्या करते हैं डिवाइड. तो ये वाला टर्म क्या होगा कट जाएगा, तो P1 बराबर आएगा P1 बाय P2 बराबर आ जाएगा म्यू माइनस 1. म्यू कितना था म्यू मतलब मिरर का सॉरी लेंस का 1.5. 1.5 माइनस 1 कितना होता है बच्चों 0.5. ठीक, नीचे क्या आएगा 1.5 माइनस 1.25 कितना होता है 0.25. 1.5 तो क्या होगा 0.25 बाय 1.25 ये होगा बच्चों. ठीक, तो इसको ऊपर वाले को 1/2 लिख दो और नीचे वाले को 1/5. तो ऊपर आएगा तो क्या होगा 5/1. ठीक, 5/1 होगा तो P1 बाय P2 क्या आ गया 5/2. 5:2. समझ में आई बात पक्का क्लियर है. ऊपर से तो नहीं है बच्चों, लेकिन अगर बोलता रेडियस ऑफ कर्वेचर वर्वेचर चेंज कर दे रहे हैं या दूसरे वाले सरफेस को पलट दे रहे हैं या ऐसा कुछ कर दे रहे हैं ज्योमेट्री चेंज करें तो फिर ये वाले टर्म में भी फर्क आता, फिर इसको भी जोड़ते. अभी बोला है सिर्फ मीडियम चेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ा. ओके बच्चों क्लियर है, आगे बढ़े. लिखा लिखो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन. ये पार्ट को मैं आप लोगों को तेजी से पढ़ा दूंगा क्योंकि पार्ट को 10th में हम लोग पढ़ते हैं बच्चे लोग, तो आप लोग को जल्दी जल्दी आप लोग को बता दूंगा. आप लोग जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेना और अपन इसको जितना जल्दी हो उतना जल्दी खत्म कर देंगे. ठीक, रूल्स क्या है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन. ठीक, तो बच्चों क्या क्या चीजें याद रखना है इसके लिए मैं बता देता हूं. जो ये 10वीं क्लास में पढ़े थे, 10वीं में था कि 9वीं में था लाइट 10वीं में था ना 10वीं में था. तो क्या करते थे अपन ये ऑप्टिक सेंटर मानते थे. ऑप्टिक सेंटर क्या होता था लेंस का ज्योमेट्रिकल सेंटर. ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस होता था एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिक सेंटर. फिर यहां पर क्या होता था इस वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर, इसको क्या बोलते थे R1. इस वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2. और जनरली हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे कॉन्वेक्स लेंस से बच्चों. कैसे करेंगे कॉन्वेक्स लेंस से, तो हम लोग का ये दोनों R क्या होगा लगभग मैंने सेम मानते हैं. क्या मानते हैं सेम. और रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा क्या मानते थे फोकल लेंथ, तो ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा F1. याद रखना ये प्रिंसिपल फोकस है कौन से लेंस का कॉन्वेक्स लेंस. आ रही बात समझ में. तो ये डेफिनेशन सब याद है. इसको प्रिंसिपल फोकल लेंथ बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर से F1 का दूरी, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर पहला सरफेस का, रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरा सरफेस का. वैसे R1 बराबर क्या रहता है R2. ठीक, तो चाहे लेंस कॉन्केव हो चाहे लेंस कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, ये ऑप्टिक सेंटर हुआ. कोई भी रे जो ऑप्टिक सेंटर से पास होता है अनडिविएटेड पास होता है. ये हमारा रूल है. क्या है बच्चों रूल. ऑप्टिक सेंटर भेदभाव नहीं करता. ऑप्टिक सेंटर से जो भी रे पास होता है कैसा पास होता है अनडिविएटेड. ये बात को याद रखेंगे. ओके पक्का. ठीक, पहला रूल रूल नंबर 1 है ना. फिर अरे पासिंग थ्रू फर्स्ट फोकस और डायरेक्टेड टूवर्ड्स इट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये जैसे आप सपोज कॉन्वेक्स लेंस ले लियो बच्चों, तो रे जो फर्स्ट फोकस से पास हो रहा है वो क्या हो जाता था पैरेलल. फर्स्ट फोकस से जो पास हो रहा है वो क्या हो जाता था बच्चों पैरेलल. या अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो जो रे डायरेक्टेड टूवर्ड्स क्या है फर्स्ट फोकस, एनी रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फर्स्ट फोकस पढ़ के क्या हो जा रहा है पैरेलल. तो फर्स्ट फोकस का डेफिनेशन यही था कि रे पैरेलल हो जाना है बाद में. ठीक, जो प्रिंसिपल फोकस होता है उसका डेफिनेशन क्या है पैरेलल रे जब पड़ता है तो क्या होता है
और फर्स्ट फोकस का डेफिनेशन क्या है? इसके लिए कॉन्वेक्स के लिए जब फोकस से पास होने वाला रे है वो पैरेलल कब हो जाएगा? ठीक, तो रिफ्रैक्टेड रे जब पैरेलल हो जाता है बच्चों तो वो फर्स्ट फोकस होता है, और इंसिडेंट रे जब पैरेलल हो तब उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये बात याद रखोगे? याद रखोगे? तो ये हो गया फर्स्ट फोकस का डेफिनेशन के हिसाब से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये रूल है। तो एफ से पास होने वाला लाइट रे पैरेलल हो जाएगा, और जो एफ पे पड़ने वाला है वो पैरेलल हो जाएगा। बात याद रहेगी बच्चों? ठीक। दूसरा, अ रे पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये फर्स्ट फोकस का डेफिनेशन है। किसका? सेकंड फोकस का। किसका डेफिनेशन बच्चों? सेकंड फोकस का, जिसको प्रिंसिपल फोकस भी बोला जाता है। तो रे पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू अ लेंस और अपीयर्स टू पास थ्रू F2। ये बात समझ में आई? मतलब इसका डायग्राम कैसे बना लेंगे? सपोज ये कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव। तो अगर कोई रे है जो पैरेलल गिर रही है इसमें या फिर इसमें, तो इसमें तो पढ़ के कन्वर्ज हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं? F2 या प्रिंसिपल फोकस। और इसमें पढ़ने के बाद ऐसे डाइवर्ज होती है कि लगेगा कहां से आ रही है? एक कॉमन पॉइंट्स होते हैं, ये इसका F2 होता है, प्रिंसिपल फोकस। सेकंड फोकस को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। तो फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस में अंतर क्या रहता है? फर्स्ट फोकस में रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल होती है, और प्रिंसिपल फोकस में या सेकंड फोकस में इंसिडेंट रे पैरेलल रहती है। बात समझ में आई? तो ये 3 रूल आपको याद रखना है। ऑप्टिक सेंटर वाले को कुछ होगा नहीं, जो पैरेलल है वो कन्वर्ज हो जाएगी, पैरेलल है वो डाइवर्ज हो जाएगी। कन्वर्ज होगी फोकस पे, डाइवर्ज होगी ऐसा कि लगेगा फोकस से आ रही। ठीक है? और दूसरा रूल, जो फोकस के तरफ गिरने वाली है वो पढ़ के पैरेलल हो जाएगी कॉनकेव के लिए, और कॉन्वेक्स के लिए जो पैरेलल है वो पढ़ के कन्वर्ज हो जाएगी फोकस पे। बात याद रहेगी? बढ़े आगे? तो ये हो गई रूल्स। हाँ। यस। हाँ। अब क्या देखते हैं बच्चों? इमेज फॉर्मेशन बाय, हाँ हाँ पंखा चालू कर लो। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, उसके बाद लीनियर मैग्निफिकेशन बताऊंगा। एक बार ये पढ़ा क्या क्या? चलो पहले लिख लो, पहले लीनियर मैग्निफिकेशन लिख लो, फिर बताऊंगा आगे। ठीक है? लिख लो लीनियर मैग्निफिकेशन। अच्छा, आप लोग को ये तो पता चल गया है ना कि 1/f जो फोकल लेंथ आता था उस फॉर्मूले से, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई म्यू टू, 1/f1 माइनस 1/f2, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/v माइनस 1/u। ये तो याद है लेंस फॉर्मूला 10th क्लास का। ठीक, ये फॉर्मूला किसका है? 10th क्लास का। चाहो तो इसको डिराइव कर सकता हूं, कराना है क्या? ये पता है ना? जैसे मिरर फॉर्मूला डिराइव किए ना, वैसे ही सेम। कैसे डिराइव करेंगे देखो, ये आपको ऑप्टिक सेंटर बना दोगे आप। ठीक, इसको आप क्या कर दोगे? और एक ऑब्जेक्ट रख दोगे यहाँ पर, ऑब्जेक्ट से ऐसा रे लाओगे। ठीक, उसके बाद यहाँ को जोड़ देना, कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ देना, और एक क्या बना लेना? इमेज बनाना। इसको बोल देना अल्फा, इसको बोल देना बीटा, इसको बोल देना गामा। फिर टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा के हिसाब से और डिस्टेंसेस लेके फिर ट्राइंगल लेके उसमें पुट करना और आंसर आ जाएगा। अल्फा बीटा गामा में रिलेशनशिप निकाल लेंगे। ठीक है? तो इसको मैं बता नहीं रहा हूँ, प्रूफ कर लेना आप लोग घर में बैठ के, आराम से हो जाएगा, ऐसा कुछ चिंता का बात नहीं है। आता रिजल्ट यही है, स्नेल्स लॉ नहीं लेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, वो फॉर्मूला यहाँ से आता है। ठीक, तो ये हो गया आपका एक चीज। अब मैग्निफिकेशन क्या होगा देखो, अभी हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े। क्या प्रॉपर्टी पढ़े? कि ऑप्टिक सेंटर से कोई रे पास होता है तो वो कैसा पास होता है? अनडिविएटेड होता है। मान के चलो एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं उससे एक रे निकाल सकता हूं ऑप्टिक सेंटर से पास होने वाला, और मान के चलो इमेज यहां पे बन रही है। ये डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा? u। ये डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा? v। ये होगा बच्चों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या होगा बच्चों? हाइट ऑफ इमेज। होगा? होगा कि नहीं होगा? तो बच्चों मैग्निफिकेशन यहां भी डिफाइंड होगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, अब बताओ ये दोनों ट्राइंगल को क्या बोल सकता मैं? ये तो स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, इरेक्ट इमेज है 90 डिग्री, दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चों? सिमिलर। तो मैं क्या कर सकता हूं देखो, यहां का इसका हाइट बाय उसका हाइट, उसको पॉजिटिव लिया, उसको नेगेटिव लिया, बराबर इसका u बाय उसका v लिया। ये माइनस दोनों कैंसिल हो गया। तो एच आई बाई एच ओ क्या है बच्चों? v बाय यू। यही क्या होगा? m। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है?
वी बाई यू। जैसे मिरर में माइनस वी बाई यू आता था, इसमें क्या आता है बच्चों, वी बाई यू प्लस वी बाई यू। क्लियर है? ये फॉर्मूला साइन सेंसिटिव है, यू और वी को साइन के साथ रखना है, क्योंकि डेरिवेशन के समय भी मैं क्या रखा हूं, साइन। पक्का? क्लियर है बात? बढ़े आगे बच्चों। क्लियर? देखिए, ये हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन, तो इसको क्या बोलते हैं, अगला। अब लिखो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो बच्चों देखो दो तरीके हैं। अगर आपको एनालिटिकली निकालना है तो ये यूज कर सकते हो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f कैसे निकाल लोगे, किस मीडियम में रखा है, किस मीडियम का मटेरियल है, उसका दोनों कर्वेचर सरफेस क्या क्या है, उसके हिसाब से क्या निकालोगे, f। फिर अलग अलग u रखते जाओगे और v का वैल्यू निकालते जाओगे। फर्स्ट फोकस कैसे निकालोगे, u का वैल्यू इंफिनिटी लेके, सॉरी v का वैल्यू इंफिनिटी लेके, और सेकंड फोकस कैसे निकालोगे, u का वैल्यू इंफिनिटी लेके। आ रही बात समझे? तो f1 और f2 यहां से आ जाएगा फॉर्मूले से। पक्का? तो ये चीज याद रखना बच्चों। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या याद रखना है, ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। यहां पर एक लाइन बना देना है और प्रिंसिपल एक्सिस बना लेना है। ये क्या हो गया बच्चों, ऑप्टिक सेंटर। फिर चालू करना है, कहां से बनाना, इन्फिनिटी से बनाना, इन्फिनिटी से आगे लाते जाना है। ठीक है, तो हमेशा चार चीजें मार्क कर लेना बच्चों। ये O हो गया, इधर ले लेना F1 और 2F1। क्या ले लेना, F1 और 2F1, और इधर ले लेना बच्चों F2 और 2F2, ये ले लेना। फिर कहां रखना, पहले रखना ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे तो रे कैसे आएगा बच्चों, पैरेलल। तो कहां मरेगा नहीं, मिलेगा F1 पे। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से बने, सेकंड, ठीक है, जो आप जैसे आप अच्छा, जो अच्छा लगे। ठीक है, ये हाँ सही बोल रही है लड़की, ये F1 था, ये 2F1 था, ये F2 है और ये 2F2। सच बोल रही है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस होता है ना। बात समझ में आई? ठीक, बताऊं क्या और आगे, ये पता है कि नहीं, बचपन में पढ़े हो ना आप लोग, वही है बच्चों, कुछ नहीं है इसमें और आगे। फिर ये बना लिए, फिर अपन कहाँ रख देते हैं, बियॉन्ड सी। कहाँ रख देते हैं बच्चों, बियॉन्ड सी। फिर डिस्टेंसेस मार्क कर लेना है। ये ऑप्टिक सेंटर हो गया, ये F2 हो गया, ये 2F2 हो गया, ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया। रे डायग्राम कैसे बनेगा, एक रे जो पैरेलल आता है कहाँ से जाता है, F2 से जाता है। एक रे जो ऑप्टिक सेंटर से जाता है कहाँ जाता है, सीधा जाता है। दोनों कहाँ मिल रहे हैं बच्चों, यहाँ। तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ। आ रही बात समझ में? तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 रहता है, तो कहाँ बनता है, बिटवीन 2F2 एंड F2। ठीक, इन्वर्टेड, रियल और डिमिनिश्ड। इन्वर्टेड, रियल और डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड क्यों, HI/HO होता है बच्चों। यहाँ पर U बड़ा है, V छोटा है। V छोटा है तो मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा, मतलब डिमिनिश्ड। ये बात समझ में आएगी नहीं आ गई? तो क्या सब बनाऊं कि आप लोग बना लोगे, ये 10th क्लास में जैसे बनाते थे वैसे ही है। F2 2F1 पे रखोगे तो 2F2 पे मिल जाएगा, सेम साइज वैसा वाला। फिर आप बिटवीन ये रखोगे तो बियॉन्ड 2F2 चले जाएगा। फिर आप F1 पे रखोगे तो इन्फिनिटी पे चले जाएगा। फिर आप बिटवीन FN रखोगे तो वर्चुअल हो जाएगा, वर्चुअल एनलार्ज्ड। वर्चुअल कैसा बनता है, एनलार्ज। फिर कॉन्वेक्स लेंस का भी वैसे ही बनाते हैं, उसमें रूल अलग याद रखना है, उसमें हमेशा वर्चुअल बन जाएगा। वो आपका काम है, 10th क्लास में जैसा बनाए थे वैसे ही आप लोग एक बार बना लीजिएगा। कोई दिक्कत हुई तो मेरे से मत पूछिएगा, मैं नहीं जानता। आगे बढ़े, आगे बनाते सवाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला बात क्या बोला है, पॉइंट बी इट्स इमेज बी डैश। ये बी है और इसका इमेज क्या है, बी डैश पे बन रहा है। एंड द पोल ऑफ द लेंस आर कोलिनियर। पोल ऑफ द लेंस आर, पोल ऑफ द लेंस मतलब ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या होते हैं बच्चों, कोलिनियर हमेशा। मतलब ऑब्जेक्ट, ऑप्टिक सेंटर और इमेज ऑल लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। आ रही बात समझ में? जब हम लोग को थोड़ा ग्राफिकल क्वेश्चन दे देगा ना, डायग्राम वाला, फोकस का है प्रिडिक्ट करने बोलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का है प्रिडिक्ट करने बोलेगा, तो ये बहुत काम आएगा बच्चों। क्लियर है? एक क्वेश्चन भी बनवाऊंगा इससे रिलेटेड। ये हमेशा क्या होते हैं याद रखना, कोलिनियर। डिराइव भी तो वैसे ही किए थे ना, वो वाला फॉर्मूला। ये दो ट्राइंगल बन रहा था ना ऐसा, है कि नहीं? तो याद रखना ये हमेशा क्या होता है बच्चों, कोलिनियर। क्योंकि ऑब्जेक्ट से जो रे निकला ऑप्टिक सेंटर पे गिरा, वो अनडिविएटेड पास होता है, तो वो रे इमेज से तो पास तो हो गई ना। आ रही बात समझ में? तो लिख लो, ऑब्जेक्ट, इमेज एंड ऑप्टिक सेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर। याद रहेगा? बढ़े आगे, समय क्या हो गया है, 12 बज गया है।
बाप रे, गर्मी का सीजन, पानी भी नहीं। हाँ, नहीं 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 नहीं, बढ़े आगे। अगला, इमेज फाउंड बाय कॉनकेव लेंस। भाड़ में गया नहीं, भाड़ में नहीं गया ना, समझ रहे हो, नहीं बना रहा हूं लेकिन आप लोग समझ जाना। ये ऐसा बनेगा, ये ऑप्टिक सेंटर रहेगा बच्चों ओ। क्या कर लेते हैं अपन मार्क इधर, इसका प्रिंसिपल फोकस किधर रहता है, फर्स्ट फोकस तो इधर ही रहता है, क्या रहता है F1 टू F1, और इधर F2 टू F2। तो इसका देखो, इसका दो बनता है, एक तो इंफिनिटी वाला वर्चुअल बनता है फोकस पे, और एक सामने कहीं भी रख दो, कहीं भी रख देते हैं, ये रख दिए, ठीक है। ये देखो, ये गया पैरेलल, कहां उड़ेगा, ऐसा उड़ जाएगा बच्चों, इट विल बी अपियर टू बी कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, ठीक। आ रही बात समझ में। अब बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ी मैं ये बता दे रहा हूं, यहां F2 से पास करेंगे और उसको पैरेलल करवा देंगे, और फिर क्या करते हैं, उसको मीट करा के नीचे में इमेज बना देते हैं। इसमें F2 से पास नहीं कराना है बच्चों, या तो ऑप्टिक सेंटर से पास कराओ, या तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स F1, ऐसा रखो। आ रही बात समझ में। तो आसान ऑप्टिक सेंटर से पास कराने वाला है, तो अपन क्या करेंगे, ये बात समझ में आया कि नहीं आया। तो दोनों कहां मिल रहे हैं, यहां पर मिल रहे हैं बच्चों, तो यहां छोटा सा क्या बन जाएगा, इमेज। बात समझ में आई। तो इससे भी वर्चुअल इमेज ही बनती है सेम साइड में, और डिमिनिश्ड बनती है। यही अंतर है किसका, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस का, कि दोनों वर्चुअल तो बनाते हैं, लेकिन ये हमेशा वर्चुअल बनाता है और छोटे साइज का बनाता है, वो हमेशा वर्चुअल बनाता है और, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, हमेशा वर्चुअल नहीं बनाता वो, एक वर्चुअल अगर बनाता है तो बड़ा बनाता है। बात समझ में आई, ठीक है। अब प्यास लग रही है ना धीरे धीरे, ठीक है बच्चों। अब आते हैं कटिंग ऑफ लेंस, अब लेंस को पकड़ पकड़ के काटते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक। ये क्या है, लेंस, किसी भी लेंस को काट सकता हूं, जरूरी नहीं है। तो बच्चों, केक को काटने के दो तरीके हैं, कितने तरीके, दो तरीके। एक तरीका है प्रिंसिपल एक्सिस से काट लो, तो क्या होगा, ये बन जाएगा एक लेंस, और ये बन जाएगा दूसरा लेंस, है ना। मैं गंदा बनाया हूं अमीबर जैसा, लेकिन आप समझ जाना, ठीक है। R1 R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कोई फर्क पड़ा, बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कोई फर्क पड़ा, अंदर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई फर्क पड़ा, फोकल लेंथ में कोई फर्क पड़ेगा, फोकल लेंथ में कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो जब फोकल लेंथ पे कोई फर्क पड़ने पड़ा, तो जो यू पे जो वीवी मिल रहा था वही यू पे वही वी मिलेगा, कोई फर्क पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का वही फॉर्मेशन होगा, फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। तो अगर कटिंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस की हो, क्या की हो बच्चों, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कटिंग की हो तो फोकल लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, अब पहले ऊपर वाली भी रे फोकस हो रही थी, नीचे वाली रे भी फोकस हो रही थी, अभी एक पार्ट हटा दियो, तो इंटेंसिटी आधी हो जाएगी, 50% हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 50%, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आएगी नहीं आई, ऊपर से तो नहीं गया बच्चों, क्या बोला मैं, फोकल लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, इंटेंसिटी ऑफ इमेज रिड्यूसेस, इंटेंसिटी रिड्यूसेस, जितना परसेंटेज काट दिया उतना परसेंटेज कम हो जाएगी। क्लियर बात है ना। जरूरी यहां से भी काट दिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा प्रिंसिपल ऐसी अलोंग कट होना है, वो कहीं से भी कट हो, तो इंटेंसिटी में फर्क पड़ जाएगा, फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आई, पक्का। दूसरी कटिंग कैसी होगी बच्चों, दूसरी कटिंग होगी ऐसे, ठीक। तो ऐसा और ऐसा, दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन जाएंगे काटोगे तो, ठीक। समझ में आ रही बात। अब फोकल लेंथ को फर्क पड़ेगा बच्चों, क्योंकि पहले ये क्या था, बाई कॉन्वेक्स, अभी क्या हो गया, प्लेनो कॉन्वेक्स। अभी देखते हैं कि फोकल लेंथ को कितना फर्क पड़ा, ये डिराइव करके देख लेते हैं, फोकल लेंथ को कितना फर्क पड़ा ये डिराइव करके देख लेते हैं। डिराइव करने के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमको याद है, सबसे पहले लिखते हैं, जब सब साथ साथ थे, जब सब साथ साथ थे, 1/f बराबर, इसको ऐसे लिख रहा हूं, क्योंकि इसमें कोई फर्क, मिरर सॉरी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बाहर एयर में ही है, अंदर म्यू है, तो सामने वाला टर्म क्या है, चेंज, ज्योमेट्री लेकिन चेंज हो जाएगी। तो पहले जब कटा नहीं था तो ज्योमेट्री लिखते हैं,
1/r1। तो ऐसा मान लो R1 और R2 दोनों सेम है फॉर द सेक ऑफ डेरिवेशन। R1 R2 दोनों क्या मान लो, सेम मान लो, ठीक है, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये लिखे 1/r, माइनस आया फॉर्मूले का 1/-r, ये लिखेंगे। माइनस आर क्यों आया? पहला वाला सरफेस क्या था, इधर तरफ कट था, इंसिडेंट रे की तरफ पॉजिटिव लिए, दूसरा वाला क्या था, उल्टा था, तो क्या लिए, माइनस आर लिए। बात समझ में आ गई? तो फॉर्मूला क्या आ गया, 1/f बराबर, ये तो सेम रहेगा, इधर क्या होगा बच्चों, 2/r। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ये ओरिजिनल लेंस का है। अब आधा काट दिए, आधा काट दिए तो क्या हो गया, ऐसा हो गया बच्चों। तो एक R2 जो है वो इंफिनिटी हो गया, और R1 क्या है, वो तो R ही है, और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, बाहर एयर है, तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा? उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई? उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बच्चों क्या लिखेंगे, 1/f डैश बराबर, ये वाला टर्म वही रहेगा बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टर्म, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अंदर वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1/r माइनस 1/0, सॉरी 1/इंफिनिटी। सेकंड वाला प्लेन हो गया तो वो क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो बच्चों 1/f डैश कितना आया, समथिंग बाय r, और ये क्या था, 2 समथिंग बाय r। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड। तो डिवाइड करूंगा तो f डैश बाय f बराबर क्या आ जाएगा, 2। हरी बात समझ में? तो f डैश क्या आ गया, 2f। मतलब बीच से संधि विच्छेद करने से क्या हो जाता है, फोकल लेंथ डबल हो जाता है, दोनों लेंसेज का फोकल लेंथ डबल हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? हर इंडिविजुअल पार्ट का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, डबल। ठीक, समझ में आई कि नहीं? तो फोकल लेंथ फर्क पड़ जाएगा, तो फिर अलग अलग वही जो सेम ऑब्जेक्ट पे सेम डिस्टेंस थोड़ी बताएगा, सेम यू पे सेम वी, जो ओरिजिनल आ रहा था उससे अलग आएगा। क्लियर है बात? पक्का ये चीज याद रखेंगे। हाँ, तो भी वैसे ही होगा, यानी सॉल्व करके देखेंगे, लगभग डबल ही होता है वैसे, देख ठीक है। R1 R2 का वैल्यू रख के देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1/r, अभी 2/r हो गया था ना, R सेम था, नहीं रहेगा सेम तो कुछ होगा ना, तो ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन चेंज हो जाएगा, ये बोल रहा हूँ मैं, फोकल लेंथ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हमेशा डबल नहीं होता, चेंज हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, लेकिन अगर बायफोकल है, मतलब दोनों का कर्वेचर सेम है, तो भी डबल हो जाएगा। ठीक, बढ़े आगे। नेक्स्ट, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या है बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? अरे बाप रे, पढ़ पा रहे भी हो? मत पढ़ो, मैं पढ़ता हूँ ना, आप लोग मत पढ़ो। देखो क्या लिखा है, इफ वी कट एंड रिमूव द पोर्शन ऑफ लेंस, द प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉट डिस्टर्ब्ड। प्रिंसिपल एक्सिस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, और देखो बीच से पार्ट गायब कर दिए, इतना पार्ट गायब कर दिए, इतना पार्ट गायब कर दिए, गायब कर दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? बात समझ में आई? लेंस का पोर्शन गायब कर रहे हो, उससे इमेज और ऑब्जेक्ट के पोजीशन को फर्क, क्योंकि फोकल लेंथ को फर्क नहीं पड़ेगा, फोकल लेंथ को फर्क नहीं पड़ेगा, तो वहां जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बनेगा, बस इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम। ये बात ये बोला गया है। ठीक है, दूसरा, इफ वी कट द लेंस अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस एंड शिफ्ट देम, क्या हो गया बच्चों, शिफ्ट देम, तो फिर क्या होगा, पहले से रिफ्रैक्शन होगा, फिर दूसरे के लिए वो इमेज बनाएगा, दूसरे का इमेज पहले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो 2 बार करके देखना पड़ेगा, और चेंज करके उसके अलोंग नहीं मूव कर रहे, अक्रॉस मूव कर दे रहे हैं, तो फिर बच्चों फर्क पड़ जाएगा। फिर क्या होगा बच्चों, फर्क पड़ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक, तो इफ वी कट, देन जनरली 2 images will be formed on principal axis for a single point object, एक इससे बनेगा और एक इससे बनेगा। क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा बात? फिर अगर काट के प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग काटे और शिफ्ट कर दिए बच्चों, क्या कर दिए, शिफ्ट, यानी अभी पहले गायब, बस पोर्शन गायब किए थे, शिफ्ट नहीं किए थे, अब क्या कर दिए, शिफ्ट कर दिए, बीच से काट के दोनों को शिफ्ट कर दिए, तो फिर आप जानते हैं ना, ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो उसके लिए हाइट हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से अभी कुछ नीचे हो गया, तो फिर लीनियर मैग्निफिकेशन भी आएगा। क्या आएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो बच्चों पोजीशन तो चेंज नहीं होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वही है, पोजीशन चेंज नहीं होगा, लेकिन I1 और I2 का हाइट जो है वो चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई?
अब प्रिंसिपल एक्सिस पे ही नहीं बनेगा ओरिजिनल, दो प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएंगे, उसके कुछ ऊपर उसके कुछ नीचे बनेगा। बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? आगे बढ़े, लिख लो। तो बच्चों पोर्शन गायब करे, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस वही था, चेंज नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तोड़ के सरका दिए, जैसे मिरर में कर रहे थे, तोड़ के सरका दिए तो दो इमेज बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस में ही। लेकिन तोड़ के अगर परपेंडिकुलरली सरका दिए तो अब दो इमेज बनेगी जिसका पोजीशन तो सेम रहेगा, दूरी, लेकिन हाइट क्या रहेगी, अलग अलग, नए प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगी। ठीक है, पक्का? बात समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर से तो नहीं जा रहा बच्चों? फिर वहां मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करके कितना ऊपर कितना नीचे बनेगा वो निकाल लेंगे। बढ़े आगे, नेक्स्ट, अगला ये बोला है, मर गए क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस म्यू वन म्यू टू म्यू वन म्यू टू इफ द बिहेवियर ऑफ द लाइट रेज शोन इन फिगर? बताओ भाई, ये पैरेलल है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब भारत माता की, सॉरी, म्यू वन बराबर म्यू वन, सब सेम है ना, तब तो लाइट सीधा सीधा चल रही है, बेंडिंग हो ही नहीं रहा, मतलब सारा मीडियम एक बराबर। ये साला कन्वर्ज करता था, क्या कर रहा है, तो ज्योमेट्री तो पॉजिटिव आई, ज्योमेट्री 1/r1 माइनस 1/r2 वो क्या आया, पॉजिटिव आया, लेकिन ये टर्म जो आ रहा है सामने वाला वो नेगेटिव आ रहा है, तभी तो एफ नेगेटिव है, डाइवर्जिंग कर, डाइवर्ज करे ना, एफ नेगेटिव है ना बच्चों, समझ में आएगी नहीं बात? मतलब जो सामने वाला टर्म है म्यू माइनस म्यू टू बाय म्यू टू, ये क्या है, नेगेटिव है, ये क्या है, नेगेटिव, तो म्यू क्या है, छोटा है म्यू टू से। बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? ठीक, बचपन में अपन को क्वेश्चन पूछता था ना बच्चों 10th में, अगर एक कन्वर्जिंग लेंस को डाइवर्जिंग बनाना है तो क्या करें, तो उसको ऐसे पानी में डाल दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो अपने नेचर का विपरीत काम करने लगेगा। तो ज्योमेट्री चेंज करने से बच्चों नेचर चेंज होता है कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का, और साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव चेंज करने से भी नेचर में चेंज आता है। ठीक, जो n2 माइनस n1 बाय n1 वाला टर्म है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टर्म, वो भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, 1/r1 माइनस 1/2 टर्म वो भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। बस समझ में आया कि नहीं है? पक्का? बढ़े आगे, अगला, ठीक है, अगला, अब बनाते हैं बच्चों सवाल। बाप रे, गर्मी के दिन पढ़ाना मतलब एकदम मैराथन करना है। हाँ, तो उत्तर कोंडा गांव में पंखा है, चालू कर लेते हैं वैसे। हाँ हाँ मैडम ठीक है, मर गए, चालू ही नहीं हुआ, बैटरी तो बचा है ना अभी। ए, क्या हुआ, अभी मैं ना तेलुगु पिक्चर जैसा रैम्पेज में चल जाता, टेबल लेवल तोड़ने लगता अगर बंद हो जाता। देखो, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनाते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन, ऊपर से गिरी पेंसिल, हाँ, अ पेंसिल 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, कितना है फोकल लेंथ, 10 सेंटीमीटर। ठीक, फोकल लेंथ क्या है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। बच्चों बार बार आप लेंस बनाने में थक जाते हो ना, तो हमारे एबीजे सर हैं, वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना, उसमें क्या बोलते हैं वो, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, यूट्यूब यूट्यूब में, बढ़िया सर है, वो मस्त बनाते हैं, वो ऐसे बनाते हैं, देखो लेंस, बस ऑप्टिक सेंटर वाला लाइन बनाओ, ठीक, ऐसा कर दो तो क्या हो गया, कॉन्वेक्स, क्या हो गया बच्चों, कॉन्वेक्स, ठीक, और ऐसा कर दो तो क्या हो गया, कॉनकेव। सारी बात समझ में, तो पूरा वो बॉडी बनाने का जरूरत नहीं है, ये बना के काम चला लो, ठीक है, क्योंकि नापना तो ऑप्टिक सेंटर से ही है, बाढ़ में गया। ठीक है, चलिए, तो कौन सा लेंस है बच्चों, कॉनकेव, फोकल लेंथ 10, पॉजिटिव की नेगेटिव, +10, कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है। ठीक है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर सच दैट द मिडिल पॉइंट ऑफ द पेंसिल इज एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल है, मिडिल पॉइंट ऑफ द पेंसिल इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, यानी ये जो है 20 सेंटीमीटर दूर, क्या बच्चों, 20 सेंटीमीटर दूर पेंसिल बनी है ऐसे, ये है पेंसिल, क्या है, पेंसिल, जिसका मिडिल पॉइंट, तो आधा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आधा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक, और इसका लेंथ कितना दिया है, पेंसिल की लेंथ 10 सेंटीमीटर, पेंसिल की लेंथ कितनी दी है बच्चों, 10, बच्चों सी पे होता तो कहां बनता है,
20, तो वहां पर बनेगा मैग्निफिकेशन 1, मैग्निफिकेशन 1, सी पे रहता है ना, v बाई यू 1:1, तो ये ऊपर भी उतना ही रहेगा, नीचे भी उतना ही रहेगा। आ रही बात समझे? हाँ, बस पेंसिल का नोक ऊपर है और डंडी नीचे है, तो यहाँ पर डंडी ऊपर रहेगा, नोक नीचे रहेगा, क्योंकि इन्वर्टेड बनेगी। ये बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? तो ये 20 पे बनेगी, साइज कितना होगा? 10 सेंटीमीटर ही होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ पेंसिल, कितना होगा? 10। हाँ, ये अलग रखे रहता तो फिर निकालते। बाकी समझ में आया? पक्का? बढ़े आगे। अगला, ये तो कॉन्सेप्ट से ही बन गया, सी पे रखते हैं तो सी पे बनता है, और मैग्निफिकेशन क्या होता है? 1 है। आइला, सॉरी सॉरी, क्या बोला बच्चों? एलोंग तो कहीं बोला नहीं है। हाँ तो चलो वैसा भी बना लेते हैं, ऐसा वाला समझ में आ गया ना, वैसा भी बना लेते हैं। कोई चीज आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप क्या कंफ्यूज ही रहेंगे हमेशा। देखिए तो पेंस, ये क्या हो गया हमारे भाई? हाँ सॉरी, देखो फोकल लेंथ क्या है बच्चों इसका? 20। अब एक पेंसिल रखते हैं, क्या रखते हैं बच्चों? पेंसिल। पेंसिल का मिड पॉइंट कितना दूर है? 20। तो सपोज पेंसिल का ये मुंडी है, पेंसिल का ये पैर है, तो पेंसिल कितनी लंबी है? 10। पेंसिल कितनी लंबी है बच्चों? 10। तो ये 20 है, तो ये कितना पे रहेगा? 15 पे। और ये कितना पे रहेगा? 25 पे। आ रही बात समझ में? ऐसा क्वेश्चन तो अपन बनाए हैं ना बच्चों, एक बार 15 लेके इमेज निकाल लेना, एक बार 25 लेके निकाल लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्यों माइनस? लेंस मेकर फॉर्म, लेंस फॉर्मूला क्या यूज करना है बच्चों को? लेंस फॉर्मूला। तो 1/f बराबर क्या होता है? 1/v माइनस 1/u। भूमि, कोई डाउट है? मिरर नहीं है ना बेटा ये, इसीलिए। ठीक है। अब फोकल लेंथ पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। v हमको पता नहीं है, u क्या लेंगे? इंसिडेंट रे के उल्टा, तो क्या लेते हैं? +1/15 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 1/v बराबर क्या आएगा? 1/10 माइनस 1/15, तो 30, 3 माइनस 2, तो 1/v, v बराबर कितना आ गया बच्चों? +30। तो मतलब ये जो मुंडी है वो कहां बनेगा? यहां से +30, यहां से क्या बनेगा बच्चों? +30 पे ये मुंडी बनेगा। +30 पे क्या बनेगा? मुंडी। अब देखते हैं पैर किधर बनेगा। क्या देखते हैं बच्चों? पैर किधर बनेगा। ठीक, तो 25 पे, तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? 1/10 बराबर 1/v माइनस 1 माइनस 25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1/v बराबर आएगा 1/10 माइनस 1/25, तो ये हो जाएगा 50। 5 माइनस 2, तो कितना आएगा v? 50/3। v कितना आ जाएगा? 50/3। कितना होता है 50/3? 1.66 नहीं, 10.1.16.66666। ठीक है, तो ये यहां से कितना बनेगा? 16.67 पे। यहां क्या बन जाएगा? पैर। क्या क्या बन जाएगा बच्चों? पैर। तो यहां क्या बनेगी बच्चों? इमेज। क्या बन जाएगी बच्चों? इमेज। समझ में आई बात? पक्का? आ रही बात समझ में? तो इसका लेंथ कितना होगा? 30 माइनस 16.67, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 13.3। ठीक, आ रही बात समझ में? पक्का? नहीं समझ में आया? 33 ले भाई, ये भाई सॉरी, ठीक है माफ कर। ठीक है, 13.33 क्लियर है? बढ़े आगे। अगला सवाल, समय देखते रहो, 10 मिनट और बचा है। देखो, द इमेज obtained with a convex lens is erect, arid. Its length is 4 times the length of object. If focal length of the lens is 20 centimeter, calculate the object and image distance. पहला बात बच्चों, यहां आपको ये नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? कौन सा मिरर है नहीं बताया है, लेकिन ये बता दिया कि इमेज 4 टाइम्स है। अब एनलार्ज इमेज बनाने का मादा कौन रखता है? कॉनकेव रखता है। कॉन्वेक्स कभी, कॉन्वेक्स रखता है। कौन रखता है? कॉन्वेक्स। कॉनकेव कभी एनलार्ज इमेज बनाता नहीं। ये बहरी लड़की, ये मिरर है ना, यही बनाता है ना एनलार्ज, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स।
हाँ लेंस कॉन्वेक्स, मिरर पूछा था मैं, ट्रिक क्वेश्चन था देखो। लेंस, सॉरी, लेंस जो है वो हमेशा क्या बनाता है, एनलार्ज इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स, तो मतलब कॉन्वेक्स लेंस लेना है बच्चों। इमेज विद द कॉन्वेक्स लेंसेज, अच्छा लिखा है, सॉरी यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, पानी का सही में कमी हो गया है, चलिए देखिए ना, तो देखो, इट्स लेंथ इज 4 times द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो अपन मैग्निफिकेशन ले लेते हैं बच्चों 4, मैग्निफिकेशन ले लेते हैं 4 की -4, -4 रियल बन रहा है तो -4 लेते हैं, ठीक है, क्यों नहीं, +4, क्यों, इरेक्ट बोला है, क्या बोला है, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब वर्चुअल, तो वर्चुअल मनी मैग्निफिकेशन क्या लेंगे बच्चों, +4, और बड़ा है तो कॉन्वेक्स लेंस, फिर 4 times द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20, तो लिखते हैं 1/20 प्लस में लेंगे बराबर 1/v माइनस 1/u, हमको क्या निकालने बोला है बच्चों, ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस, u और v निकालने बोला है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, v/u बराबर 4, तो v बराबर क्या लिखेंगे 4u, v बराबर क्या लिखेंगे 4u, तो 4u डाल दो, तो 1/20 बराबर 1/u, 1/4 माइनस 1, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, 1/u कॉमन आ गया, 1/4 माइनस 1 कितना होता है, -3/4, तो ये आ जाएगा -4/3 इंटू 1/20 बराबर 1/u, ये आ जाएगा, तो यहां से बच्चों u का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 इंटू 3/4, नेगेटिव में 4, 5 3 15, तो u का वैल्यू कितना आ गया -15, तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा -60, आ रही बात समझ में, u v दोनों नेगेटिव आया, वर्चुअल एक सब तरफ बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, क्लियर बात बच्चों, बना लेंगे ऐसा वाला सवाल, ये तो 10वीं क्लास का सवाल हो गया, अपन तो 10th क्लास में सब बनाए, बढ़े आगे, अगला, an object is placed at a distance of 1.5 मीटर from a screen, स्क्रीन किससे, स्क्रीन से, ना कि, ठीक, तो ऑब्जेक्ट सपोज रखा है और स्क्रीन कहां पर रखते हैं, जहां पर इमेज बनना है, तो स्क्रीन और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 150 सेंटीमीटर ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं बच्चों, 150 सेंटीमीटर, ठीक, फिर एंड अ कॉन्वेक्स लेंस इज इंटरपोज्ड बिटवीन देम, इंटरपोज्ड बिटवीन देम, बीच में कहीं रखें, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज 4, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज 4, ठीक, तो बच्चों बीच में रखें और स्क्रीन में इमेज बन रहा होगा, तो जाहिर सा बात है, क्या जाहिर सा बात है, रियल इमेज बन रहा होगा, तो मैग्निफिकेशन +4 लेंगे -4, क्या लिखेंगे -4, आ रही बात समझ में, मैग्निफिकेशन क्या लिखेंगे -4, अब v/u बराबर क्या आ गया बच्चों -4, तो v बराबर क्या आ गया -4u, तो 1/f क्या आ गया 1/f, 1/f बराबर क्या 1/v -1/u, अब v की जगह क्या डालेंगे बच्चों, -4u डालेंगे, क्या डालेंगे -4u, तो 1/f बराबर क्या आएगा -1/4u -1/u, क्या डालेंगे -1/4u -1/u, तो 1/f बराबर क्या आ जाएगा 4u आएगा नीचे, -1 -4 कितना आ जाएगा, तो f बराबर क्या आया -4u/5, ये समझ में आया, ये इक्वेशन आ गया एक, ठीक, दूसरा इक्वेशन कहां से निकालेंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर, अरे यार सॉरी, ये u मानो और ये क्या मान लो v मान लो, तो u प्लस v कितना होगा 150 सेंटीमीटर, u प्लस v कितना होगा 150 सेंटीमीटर होगा, तो ये निकालने का जरूरत नहीं था, सॉरी, है ना, आप ये भी तो लिख सकते हो, v/u बराबर कितना है माइनस, v/u बराबर -4, तो सम पता है, डिफरेंस पता है, तो क्या कर सकते हैं बच्चों, निकाल सकते हैं मतलब वैल्यू, ठीक, तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, ये जो u है वो किसके टर्म से, v बराबर क्या है 4u, v बराबर क्या है मैग्नीट्यूड, v का कितना मैग्नीट्यूड है 4u,
तो ये u है और ये कितना हो गया 4u। तो u प्लस 4u कितना होता है बच्चों 5u बराबर कितना होगा। तो u बराबर कितना होगा 30 सेंटीमीटर। डायरेक्ट निकल गया। सॉरी ये सब मत निकालना, वो जान रहे हो ना प्यास लग रहा है इसलिए सब निकलवा रहा था। हाँ तो u आ गया फिर v निकाल लो फिर। अब u आ गया तो f निकाल लो। अब तो f बराबर क्या होगा -4/5 इंटू यू का वैल्यू नेगेटिव डालेंगे बच्चों इधर है -30 डालेंगे। क्या डालेंगे -30। 5 कितना जा 6 जा -6 6 4 जा तो कितना आ गया बच्चों +24 सेंटीमीटर। कौन में प्लस आएगा। समझ में आई बात। पक्का क्लियर है बच्चों। तो ये बन गया आपका सवाल। ओके बढ़े आगे। अच्छा व्हाट इज द फोकल लेंथ पूछा, मैं सोचा वो बताना है यू और वी। तो यू वी निकाले और उससे फोकल लेंथ निकालिए। पक्का क्लियर है इसमें कोई दिक्कत नहीं। बढ़े आगे 1 2 3 4 मर गए। अब चलो होमवर्क देते जाता हूं। A beam of light converges at a point P. A lens is placed in the path of convergent beam 12 सेंटीमीटर from P. ठीक तो बच्चों ये एक लाइन बनाए। एक बीम ऐसी है कि वो कन्वर्ज हो जाएगी किस पॉइंट पे P पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक लेकिन हम लोग क्या कर दिए उससे पहले ही एक लेंस रख डाले। क्या रख डाले बच्चों एक लेंस। कितने दूर P पॉइंट से 12 सेंटीमीटर दूर। ये बात समझ में आएगी नहीं है। तो ये लेंस में पड़ने वाली क्या हो गई इंसिडेंट रे हो गई। तो ऑब्जेक्ट अभी क्या हो गया वर्चुअल 12 पे। ठीक है फिर व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज इफ द लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 या कॉनकेव ऐसा बोला है। वी निकालना है बच्चों। तो पहले बोल दिया कॉन्वेक्स लेंस तो फोकल लेंथ क्या लेंगे पॉजिटिव। तो क्या लगेंगे फॉर्मूला 1/20। फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस का 1/v पता नहीं कहाँ है -1/u। अभी पॉजिटिव है 12 लिखेंगे। ये बात समझ में आएगी नहीं आई। 12 पॉजिटिव लेंगे फॉर्मूले का -1/12। तो 1/v क्या होगा बच्चों 1/20 प्लस 1/12। तो 12 और 20 कैल्शियम 60 होता है शायद 3 प्लस 12 पंचे 60। ठीक है तो v बराबर क्या हो गया 60/8। 4 रुक जाना भाई। और 4 2 जा तो 15/2। गलत गलत मत चिल्लाया करो बेटा। ठीक 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। प्लस आया। प्लस आया मतलब ऑप्टिक सेंटर से आगे ही नापेंगे 7.5 पे आ जाएगा। यहां पे बन जाएगा आपका इमेज। आ रही बात समझ में 7.5 पे। दूसरा पार्ट आप लोग बना लेंगे। फोकल लेंथ को क्या लेना है नेगेटिव क्योंकि कॉन्केव लेंस बोला है। बात समझ में आई बच्चों पक्का। अगला सवाल ऑब्जेक्ट ऑफ साइज इतना प्लेस्ड 15 सेंट कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट हैपेंस इफ द ऑब्जेक्ट। कुछ ऐसा नहीं है कुछ। ठीक image of a small electric bulb fixed on the wall of a room is to be obtained on the opposite wall 3 मीटर। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का दूरी दे दिया है। बीच में कहीं क्या लगना है लेंस। तो बाय मींस ऑफ अ लार्ज और लेंस कैसा है कॉन्वेक्स। तो मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ क्या हो जाएगा ये बनाओगे। ये भी अटेम्प्ट कर लेना। ये भी क्या कर लेना अटेम्प्ट। ठीक ये मैं बता देता हूं। कौन सा बताऊं ए बी की सी। चलो बी बनाते हैं। ठीक है an image I is formed on the object O by a lens whose optical axis is principal axis दिया है ABC। draw the diagram to locate क्या लेंस कहाँ होगा और फोकस कहाँ होगा। ठीक बहुत सिंपल है बनाते बच्चों। केस 2 बोल रहे हो ना आप लोग बनाता हूं मैं। ये ऐसा बन गया। ठीक अब ऑब्जेक्ट और इमेज ऐसा दिया है ओ आई। बताओ कॉन्सेप्ट क्या है ओ आई एंड ऑप्टिकल सेंटर आर को लिनियर। ठीक है आ रही बात समझ में बन गया। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस को काट रहे पॉइंट क्या होगा
ऑप्टिक सेंटर होगा। तो मिरर कहाँ पाया जाता है? ऑप्टिक सेंटर पे पाया जाता है। कैसा लेंस है अभी पता नहीं। ठीक, पक्का। लेकिन ऑब्जेक्ट है और इमेज इधर बन रहा है, तो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन रहा है, तो वर्चुअल हो गया। क्या हो गया? वर्चुअल और छोटा। वर्चुअल और छोटा मतलब कैसा है? कॉनकेव। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बच्चों आपको? पक्का ऊपर से तो नहीं जा रहा? ये आ गई। अब दूसरा चीज क्या लोकेट करना है बच्चों? फोकस लोकेट करना है। क्या लोकेट करना है? फोकस। तो फोकस लोकेट करने के लिए अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि अगर एक पैरेलल रे कहां से निकलता है तो ऐसे डाइवर्ज होता है कि लगे कहां से आ रहा है? फोकस से। तो वो जो रे होगा वो इमेज से भी तो पास होगा। बात समझ में आएगी नहीं है? जो रे होगा वो कहां से पास होगा? इमेज से भी पास होगा। तो ये क्या होगा? हो गया लोकेट। बात समझ में आएगी नहीं आई? पक्का। बाकी डायग्राम आप बना लोगे। केस 1 केस 3 समझ में आएगी नहीं है? इसमें देखो ऑपोजिट साइड हो गए। यहाँ क्या बन जाएगा? ऑप्टिक सेंटर। अब ये कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स होगा। क्या होगा बच्चों? कॉन्वेक्स। ठीक। और फोकल लेंथ कैसे निपटाएंगे? वो प्रिंसिपल कहाँ से पास होता है? फोकस से। तो ऐसे पास होगा कि ये, तो ये क्या होगा? फोकस। ऐसे हो गए, फोकस से पास होगा ना, और इमेज में मिलेगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? ऊपर से तो नहीं जा रहा बच्चों। इसका क्या करेंगे? ऐसा बना देंगे। यहाँ क्या बन जाएगा? मिरर बन जाएगा। अभी इमेज एनलार्ज बना तो कॉन्वेक्स। फिर ऑप्टिक सेंटर पे पास होता है और यहां से फिर ऐसा जोड़ देंगे तो ये फोकस आएगा। हरी बात समझ में? पक्का। ऊपर से तो नहीं गया बच्चों? समझ में आ रही बात? तो रे डायग्राम ऐसे कन्वर्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑप्टिक सेंटर, इमेज ऑल लाइंग ऑन द सेम प्लेन। और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो भी इमेज से पास होगी और फोकस से पास होगी जो पैरेलल। ठीक, पक्का बच्चों? तो ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। ऐसे अपन रे डायग्राम बनाते हैं। तो ये था आप लोग का क्या? लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस से जुड़े सवाल। ठीक, अब इसमें हम लोग वेरिएशन देखेंगे। काटने वाला, काट के दूर करने वाला, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल क्वेश्चन बनाएंगे। अलग अलग मीडियम पे डाल देंगे। ठीक है, लेंस को थिक करके देख लेंगे। थिन लेंसेस पड़े, लेंस को थिक करके देख लेंगे। चार थिन लेंसेस को जोड़ के देख लेंगे। दो लेंसेस को एक दूसरे से दूर रख के देख लेंगे। लेंसेस का एक सरफेस को सिल्वर कर देंगे मिरर के साथ कॉम्बिनेशन। आ रही बात समझ में? तो ये सब वेरिएशन अब पढ़ना अपने को बचा है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो एक क्लास वेरिएशन का होगा बच्चों। उसके बाद हम लोग एबिरेशन पढ़ेंगे। लेंस में जो डिफेक्ट इन विजन आता है एबिरेशन बोलते हैं, स्पेरिकल क्रोमेटिक क्रोमेटिक एबिरेशन, वो पढ़ेंगे। उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। चैप्टर खत्म। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो अलग ही चैप्टर मान लो, नया चैप्टर है, उसमें खाली फॉर्मूले डिराइव करने हैं हम लोग को। बाकी ये यहाँ पर ये वाला रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। किसके बाद? ये एबिरेशन वगैरह पढ़ने के बाद, यानी 2 क्लासेस होगा तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? पक्का। होमवर्क नोट कर लीजिए। इसको बिठाऊं? मिटाऊं मतलब समझ में आ गया ना? पक्का। चलिए, लेंस लेंस लेंस